नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ सबसे पहले मार्केट को कवर करेंगे, फिर स्टॉक स्पेसिफिक जहां पे बड़ा एक्शन है उसको समझेंगे, और आज लंबे वीकेंड के बाद अमेरिका का बाजार खुलने वाला है तो डाउ फ्यूचर्स, नेस्डेक फ्यूचर्स कैसे दिख रहे हैं उसको एक बार शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं कि करके सारे के सारे ट्रिगर्स को आप सभी के साथ डिस्कस करना। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट इंडियन मार्केट से शुरुआत करूं तो हल्के लाल निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी अराउंड 45 पॉइंट नीचे है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात और अच्छी बात यह है कि सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है अभी तक। आज आपके लिए अभी तक कल की जो क्लोजिंग थी उसके भी ऊपर नहीं निकला है बाजार, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव साइड पे है निफ्टी के पर्पज से। वहीं बैंक निफ्टी की बात करूं तो 72 पॉइंट्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। परसेंटेज टर्म्स में बिल्कुल फ्लैट है बैंक निफ्टी भी, और निफ्टी भी परसेंटेज टर्म्स में ऑलमोस्ट फ्लैट है। फ्लैट टू नेगेटिव निफ्टी है एंड बैंक निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव है। सेंसेक्स फ्लैट एज फ्लैट। मिड कैप इंडेक्स भी बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स हल्का हल्का लाल निशान में है, बिल्कुल फ्लैटिश रूप में लाल निशान में है। स्मॉल कैप भी लगभग 0.22% के करीब ऊपर है, और निफ्टी अभी 1/4% निफ्टी नीचे हो गया है। एडवांस डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशियो अगर मैं देखूं तो 1150 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, जिसके सामने ऑलमोस्ट 1000 शेयर्स एनएससी पे नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आपको। तो मार्केट ब्रेथ हल्की पॉजिटिव साइड पे है, यानी कि इस समय बाजार ना बिल्कुल कुछ करने के मूड में नहीं है। मार्केट खुद सेटल होना चाह रहा है। बाजार चाह रहा है कि मेरे को खरीदार आए तो मैं ऊपर जाऊं, और मेरे को यहाँ पे जो डरने वाले लोग हैं, बेचने वाले लोग हैं, वो बेचें, वो पोजीशंस क्रिएट करें तो मैं नीचे जाऊं। बट मार्केट इस समय कुछ कर नहीं रहा है, मार्केट में कोई मूव बन नहीं पा रहा है। कल एफआईआई का डेटा भी बहुत छोटा था, उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं। अगर आप देखें तो 750 करोड़ की कैश मार्केट में एफआईआई बेच के गए हैं, और 1400 करोड़ की एफआईआई ने फ्यूचर्स में बिकवाली करी है, जिसके सामने डीआई 450 करोड़ की कैश मार्केट में बाइंग करके गए हैं। ये टोटल नेट बताया मैंने तो भी थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप टोटल देखोगे ना, टोटल बाइंग टोटल सेलिंग, तो वो बहुत छोटा डेटा था। कल मैंने डिस्कस भी किया था डिटेल में। तो अभी मार्केट को मेरे लिहाज से आपको कुछ भी ना करने का डिसीजन लेना चाहिए मार्केट में, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। आपका निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन खड़ी है तो 21,980 का आपका स्ट्रिक्ट एसएल होना चाहिए, और आपकी शॉर्ट साइड में पोजीशन खड़ी है तो अगर आज का हाई ब्रेक करें हम, जो कि 22,120 के समथिंग का है, एग्जैक्टली स्पॉट में यही है, और कल का अपनी क्लोजिंग थी 22,126 के आसपास की, तो हम 125 के ऊपर सस्टेन करेंगे तो फिर ये आपके लिए शूट कर सकता है 200 के करीब। इस समय निफ्टी, आज ट्यूसडे है, परसों इसकी एक्सपायरी है, ठीक है। तो निफ्टी में मेरे हिसाब से जितनी देर हम 22,100 के ऊपर ट्रेड करेंगे उतना हमारे लिए पॉजिटिविटी के लिए अच्छा है, और जितना हम 22,000 के आसपास ट्रेड करेंगे उतना नेगेटिव होगा। तो अभी मेरे को लगता है कुछ नहीं हो रहा, ना डेटा बिल्ड हो रहा है, ना कहीं कॉल राइटिंग हो रही है, पुट राइटिंग हो रही है। अभी मार्केट खुद नहीं समझ पा रहा है कि जाना किधर है, तो आप भी समझने की कोशिश मत कीजिए, ऐसा मेरा मानना है। आगे बढ़ता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। तो स्टॉक स्पेसिफिक से पहले सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो मतलब मार्केट बिल्कुल फ्लैट है, ऐसा लग रहा है बटा हुआ है, आधा पॉजिटिव रहूंगा, आधा नेगेटिव रहूंगा, थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहूंगा, थोड़ा बहुत ही नेगेटिव रहूंगा। फॉर एग्जांपल मीडिया रियलिटी 1.5% नीचे है तो ऑटो फार्मा 1% मीडिया रियलिटी 1.5% ऊपर है तो ऑटो फार्मा 1% नीचे है। फाइनेंस सर्विसेज, निफ्टी बैंक और पीएसयू बिल्कुल फ्लैट है और पॉजिटिव है। वहीं एनर्जी, मेटल बिल्कुल फ्लैट है और नेगेटिव है। बाकी आपके लिए एफएमसीजी, आईटी में लगभग आधे से 1% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। तो सेक्टर स्पेसिफिक भी कुछ खास मूव आ नहीं रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां पे है तो ईस्ट इंडिया होटल आपके लिए 9% ऊपर है, दीपक फर्टिलाइजर 7%, ईआईडी पैरी 6.5%, एलगी इक्विपमेंट 5%, पेटीएम में एक बार फिर 5% का अपर सर्किट लग गया है। नेगेटिव फेडरल बैंक 6% है, एमआरपीएल 5% है, पतंजलि 4% के समथिंग है, एनआईएसीएल में 3.5% की गिरावट है। तो कोल इंडिया कल के अपडेट के बाद थोड़ा सा और नीचे जाता हुआ दिख रहा है, ये हाल है। जोमेटो एक बार फिर मार्केट को लीड करने का काम कर रहा है, लाइफ हाई लगा रहा है और 161 रुपए के ऊपर निकल गया ये शेयर। एचडीएफसी बैंक में भी तेजी बनती हुई दिख रही है 1% की एनालिस्ट मीट के बाद। मैंने आपसे कहा था एनालिस्ट मीट में कुछ ऐसा नहीं आया जो नेगेटिव है और कुछ ऐसा भी नहीं आया जो सुपर पॉजिटिव है। कंपनी ने नॉर्मल सी जताई है, ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है, तो वो पॉजिटिव रिएक्शन आता हुआ दिख रहा है। पावर ग्रिड का शेयर आपके लिए आज लीड करता हुआ दिख रहा है, निफ्टी से ऑलमोस्ट 3.25% ऊपर है। बाकी ग्रेजिम एक बार फिर लीडर है, एनटीपीसी में भी तेजी है। गिरावट को लीड कोल इंडिया कर रहा है, उसके पीछे हीरो मोटोकॉर्प है, देन आइशर मोटर है, देन बजाज ऑटो, यानी कि ऑटो सेक्टर आज मार्केट को गिरावट की तरफ लीड करता हुआ दिख रहा है। तो मेरे को यहाँ पे कुछ खास पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दिख नहीं रही है। मेरा मानना है कि मार्केट में
आपकी जिधर की जो भी पोजीशन है बने रहे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपके लिए कहाँ कहाँ हो रहा है वो भी मैं एक बार आपके लिए बता दूं खबरों के दम पर जो है। एक आपका वायर पूल में हो रहा होगा। कल मैंने वायर पूल बोला तो लोगों को लगा VIAPOOL वाली वायर पूल, वो तो कोई शेयर ही नहीं है भाई, वायर पूल का शेयर है, ऑब्वियस है यार। आप मार्केट में काम करो तो आपको स्टॉक्स के नाम अपने आप में समझ में आ जाते हैं, बट कुछ नए लोग होते हैं उन्हें नहीं भी आते हैं, तो मैं अपना ही फॉल्ट मान लेता हूं। चलो, वायर पूल में कल मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी जहां पे प्रमोटर्स की 24% स्टेक की बिकवाली की खबर थी, 15% नेट बिकेगा, 9% ग्रीन शू ऑप्शन के द्वारा, जिसमें 8% डिस्काउंट में सेलिंग होनी थी, जिसके चलते वायर पूल का शेयर आपके लिए थोड़ा सा नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा होगा आप सभी को। बाकी कुछ है नहीं इस समय खास। जब भी कुछ न्यूज होगी या इवेंट होगा या कोई अपडेट होगी मैं तो आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करता ही हूं। बाकी आज दिन के दौरान स्टॉक स्पेसिफिक भी कुछ खास एक्शन है नहीं, बट जितनी भी चीजें हैं वो मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मार्केट में कोई पोजीशन नहीं बनती है। अगर आप बना रहे हो तो आप अपने हिसाब से पोजीशन क्रिएट कर रहे हो, मार्केट कुछ नहीं कर रहा है, आप अपने अंदाज। इस समय पुट बायर की भी उतनी वैल्यू है, सॉरी ऑप्शन में पुट बायर की भी वैल्यू है और कॉल बायर की भी, क्योंकि मार्केट कुछ कह नहीं रहा है। जिसका सही दाव बैठ जाए वही कह देना मेरा सही प्रेडिक्शन है, दैट्स इट। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।